और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से इंदौर में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से एक अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस और वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 अधिक 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और वहीं गुरुवार सुबह शहर में दक्षिणी पश्चिमी हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली और सुबह अचानक ठंडी हवा चल रही है और वहीं सुबह धुंध से राहत मिली और दृश्यता 3000 मीटर तक दर्ज की गई है। और वहीं भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानी पीके साहा के मुताबिक इंदौर में अगले 2-3 दिन तक तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा और बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्व भारत में सक्रिय हो गया और इसके कारण हवा का रुख पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी होने से इंदौर सहित प्रदेश भर के जिलों के तापमान में बढ़ोतरी रही है। वहीं पश्चिमी चौक के गुजरने के पश्चात 5 फरवरी से इंदौर में तो फिर से गिरावट देखने को मिली है। और वहीं गौरतलब है कि इंदौर में जनवरी महीने में तीव्र ठंड का दौर 11 दिनों तक दिखाई दिया था और शहर में कड़ाके की ठंड भी पड़ी थी। और वहीं शोभापुर पहाड़ी में बिना अनुमति खनन कर कॉलोनी निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिक और जस्टिस पी के कौरव ने पाया कि सामान्य तथ्यों के साथ याचिकाकर्ता के भाई ने पूर्व में एनजीटी में याचिका दायर की थी और सामान्य तथ्यों के साथ दूसरे फोरम में याचिका दायर करने को गंभीरता से लेते हुए युगल पीठ ने कोष्ट लगाते हुए उसे खारिज कर दिया और विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि शोभापुर पहाड़ी पर नियम विरुद्ध तरीके से खनन किया जा रहा है और पहाड़ी पर लगे हरे भरे पेड़ों और पहाड़ों को काटकर समतलीकरण किया जा रहा है ताकि वहां पर कॉलोनियां बनाई जा सके। और वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि टीएनसी द्वारा जारी अनुमति में कहा गया था कि पहाड़ी में किसी प्रकार का खनन नहीं किया जाए और वहीं खनन करना है तो संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर उस संबंध में सूचित किया जाए। और याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि संबंधित विभागों से बिना अनुमति हरी भरी पहाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। और याचिका की सुनवाई के दौरान युगल पीठ को बताया गया था कि सामान्य तथ्यों के साथ एनजीटी में याचिकाकर्ता के भाई ने याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई थी और सिर्फ याचिकाकर्ता का नाम बदलकर सामान्य तथ्यों के साथ 2 फॉर्म याचिका दायर करने पर युगल पीठ ने नाराजगी व्यक्त की है। और वहीं युगल पीठ ने कोष्ट के साथ याचिका को खारिज कर दिया है। और वहीं सूटकेस के अंदर बच्चा होने की अफवाह ऐसी फैली कि सनसनी ही फैल गई और कुछ ही देर में भीड़ भी लग गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। और बाद में पुलिस पहुंची तो पता चला कि सूटकेस खाली था और उसमें बच्चा नहीं था और बच्चा अपने साथ घर से सूटकेस लाया था लेकिन रास्ते में सो गया और लोगों ने सूटकेस में बच्चा होने की अफवाह उड़ा दी। और घटना इंदौर के राव क्षेत्र की है और श्रमिक कॉलोनी नर्मदा रोड झोपड़पट्टी का बच्चा अपने घर से ट्रॉली वाला सूटकेस लेकर एबी रोड ले गया था और बच्चे के माता पिता कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उसी में उन्हें एक सूटकेस मिला था और बच्चा उसी ट्रॉली वाले सूटकेस को लेकर खेलता रहता था और बुधवार को वो अपने घर से दूर चला गया था और एबी रोड पर सूटकेस लेकर वो सड़क पर पहुंचा तो नींद आने पर उसकी वहीं पर आंख लग गई और इसी बीच ये अफवाह फैल गई कि सूटकेस में बच्चा है और पुलिस तक बात पहुंची और कुछ ही देर में मौके पर भीड़ भी लग गई और भीड़ को देखकर बच्चा वहां से भाग गया। और बाद में जब बच्चा सूटकेस लेने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी जानकारी पूछी और बच्चे ने अपना पता बताया और पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची जहां उसके माता पिता को सौंप दिया गया और उन्होंने पुलिस को बताया कि बच्चा ट्रॉली वाले सूटकेस से खेलता है और वह सूटकेस उनका ही है। और वहीं बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की तो छत्तीसगढ़ में कमजोर कोरोना की तीसरी लहर के बीच मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है और वहीं बुधवार को प्रदेश भर में 14 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं पड़ताल में सामने आया कि रायपुर में जिन 2 मरीजों की मौत हुई है उनको वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी थी। और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुधवार को रात
8 बजे तक जिन 14 मरीजों की मौत दर्ज हुई है उनमें से 12 लोग दूसरी बीमारियों और दुर्घटना आदि के शिकार थे और सबसे अधिक 7 लोगों की मौत अकेले दुर्ग भिलाई में हुई है। और वहीं रायपुर में 2 और बेमतरा, बलौदा बाजार, रायगढ़, सुकमा और कांकेर में एक एक व्यक्ति की मौत हुई। और रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को 62 और 70 साल के 2 बुजुर्ग मरीजों की मौत हुई और दोनों को आईसीयू में रखा गया था और इन दोनों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। और वहीं डेथ ऑडिट से पता चला है कि मौत के अधिकतर मामले में टीका नहीं लगवाने का एक वजह के तौर पर सामने आ रहा है। और वहीं बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में जितनी मौतें हुई हैं उनमें से 60% से अधिक मौतों में टीका नहीं लगवाने की बात सामने आई है। और प्रदेश में बुधवार को कुल 2764 नए मरीज सामने आए और अब कोरोना की औसत संक्रमण दर घटकर 6.15% पर पहुंच गई है।